Assalamu alaikum. Now, once again, we are continuing our previous lecture from chapter number 1. अभी बहुत सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में रहते हैं. हमने पढ़ना है आज हाइड्रोपोनिक्स, हमने पढ़ना है आज कैंसर, और उस दिन एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था वैक्सीन का और एंटीबायोटिक का, उसको आज हम स्टडी करते हैं. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पोनिक्स का मतलब होता है प्लांटेशन. सर ये हाइड्रोपोनिक्स से क्या मुराद है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, जो होती हैं लोअर प्लांट्स की क्रॉप्स, लोअर प्लांट्स की क्रॉप से मुराद, जैसे अगर आपने फसल उगाई राइस की, जैसे आपने फसल उगाई टोमेटो की, आपने फसल उगाई पोटैटो की, या जिसको हम लोग कहते हैं कोरिएंडर या पेपरमिंट, कोई सी भी आप फसल उगाएं, उसमें ये छोटे छोटे हम प्लांट्स की क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं. जब हम प्लांट्स की क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर इस प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, डिक्रीज करते हैं. नंबर 1 सबसे पहली चीज होती है, हम उसे कहते हैं वाटर डिप्लीशन. वाटर डिप्लीशन से मुराद पानी की शॉर्टेज. जब हम प्लांट उगाते हैं तो पानी की शॉर्टेज हो जाती है और अच्छे खासे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अगर इनसे जान छूटे तो जर्म्स, इनसे जान छूटे तो वीड्स और हर्ब्स आकर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सर जर्म्स से क्या मुराद? जर्म्स का मतलब वायरस, बैक्टीरिया, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वीड्स या हर्ब्स से क्या मुराद? पैरासाइटिक प्लांट्स. अब हम क्या करें इनका? ये तो प्लांट बुरी तरह से क्रॉप की फसल को खराब कर दें. इसका एक तरीका चाइनीज साइंटिस्ट, स्विट्जरलैंड के और सिंगापुर के साइंटिस्ट ने निकाला है. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक पाइप के अंदर, जस्ट मैं आपको ये इनिशियल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, एक पाइप का ट्राइपॉड स्टैंड रखा, इसके अंदर भरा वाटर, और ये नेट है, नेट जाली, और इसके अंदर उन्होंने उगाया सीड. इन्होंने सीड को ग्रो किया. अब इस वाटर के अंदर सारी वो कंपोजिशन है जो कहाँ पाई जाती है? सॉइल में. और वाटर के अंदर ही प्लांट की, बेटा वाटर के अंदर ही प्लांट की क्रॉप्स को उगाया. तो इस चीज को हम लोग कहते हैं, अगर आप जमीन की बजाय प्लांट पानी में उगाएं, इस चीज का नाम है हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स किसको बोलते हैं? इट इज नोन एज कल्टीवेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट. It is known as cultivation of terrestrial plant in soil-less medium. Cultivation of terrestrial plant in water culture. या हम कह सकते हैं कि growing of land plants in aerated solution. अब सर इससे क्या मुराद? वो प्लांट जो जमीन में उगते हैं उनको आप एरिएटेड सोल्यूशन में उगाएं. What does aerated solution mean? Aerated solution means वो सोल्यूशन जिसके अंदर सेम कंपोजिशन होती है मिनरल्स की, वाटर की, जो सॉइल में पाई जाती है.
ये तजर्बा पूरी दुनिया में कामयाब हुआ है और इस तजर्बे को लेकर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी प्लांटेशन, बहुत बड़ी बड़ी फसल वगैरह उगा रहे हैं। सबसे पहला एडवांटेज हाइड्रोपोनिक्स का वो ये है कि दे हैव नो एनी डिफिशिएंसी ऑफ वाटर। इनमें कोई भी अब पानी की कमी नहीं होगी। हाइड्रोपोनिक्स में सब पानी की कमी क्यों नहीं होगी? वो पानी की कमी इसलिए नहीं होगी कि वाटर उग ही पानी में रहे, ग्रोथ ही पानी में कर रहे हैं। नंबर 2, ये जो सोल्यूशन है इसमें हर्ब्स कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि हर्ब्स हमेशा सॉइल में उगते हैं। इसमें कभी जर्म्स आ नहीं सकते क्योंकि ये जो वाटर है ये स्टीलाइज्ड वाटर है और ना वीड्स, ना हर्ब्स, ना जर्म्स। सर और कोई फायदा? जी हाँ बेटा, नंबर 3 तीसरा फायदा ये है कि इसमें जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है, द एरिया ऑफ कल्टीवेशन दे बिकम, जरा मुझे पढ़ के बताना बेटा क्या है, रिड्यूस। एरिया इसमें कम हो जाता है, तो जब कम होता है तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। नंबर 4, किसी दुनिया के इलाके में, शहर के इलाके में, दुनिया के किसी कंट्री में कुछ फसल नहीं बन पाती क्योंकि उसकी सॉइल फेवरेबल नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी, फ्रूट, वेजिटेबल्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स ने आके वो फर्क खत्म कर दिया। अब क्या होगा कि आप एनी टाइप या आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को, ये देखें, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को उगा सकते हैं इन अ रिमोट एरिया ऑफ वर्ल्ड। तो ये इसकी खासियत है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। आखिरी एडवांटेज और मैं आपको बताता हूं, वो आखिरी एडवांटेज ये है कि आप मिनरल्स की अगर डिफिशिएंसी करें जस्ट बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, अगर आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे किसी जगह पे मिनरल्स की डेफिशिएंसी करें तो आपको उसके साइन सिम्टम पता चलेंगे। आपकी बुक में लिखा है कि अगर नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होगी तो येलो कलर ऑफ लीफ हो जाएगा। अगर बेटा फास्फोरस की कमी होगी तो फास्फोरस की कमी प्लेट ग्रीन कलर हो जाता है। अगर हम बात करें पोटेशियम की कमी तो उसमें ब्लूश ग्रीन कलर हो जाता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की कमी तो उससे बेटा कौन सा कलर होता है, ब्राउन कलर हो जाता है। तो ये वो कलर्स हैं जो आते हैं ड्यूरिंग द डिफिशिएंसी। फिर हाइड्रोपोनिक्स के बाद उस दिन का एक टॉपिक रह गया है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं और उस टॉपिक का नाम है वैक्सीन। वैक्सीन लफ्ज निकला है वैक्सीनोस से। वैक्सीनोस का मतलब होता है काउस मिल्क। वैक्सीन है क्या चीज? वैक्सीन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट अबाउट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक तरह से डिफेंसिव सिस्टम है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। ये वही इम्यून सिस्टम है जो दो में डिवाइड है, एक जिसको हम लोग कहते हैं बी सेल्स, एक जिसको हम लोग कहते हैं टी सेल्स। बी सेल्स मींस ये वो सेल्स हैं जो बोन मैरो से निकले। टी सेल्स वो सेल्स हैं जो थाइमस ग्लैंड से निकले। ये जो बी सेल्स हैं दे एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर ह्यूमन की बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाए तो बी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर हम बात करें टी सेल्स की तो टी सेल्स एक्ट एज एंटी वायरल एक्टिविटी। और इस टी सेल्स की आगे 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, एक जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पर टी सेल्स, एक जिसको हम लोग कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और एक जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी टी सेल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये क्या काम करते हैं?
बेटा हेल्पर टी सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे, हेल्पर टी सेल्स आइडेंटिफाई करेंगे बीमारी को। साइटोटॉक्सिक सेल उस वायरस जो बीमारी करवाता है उसको वो मुकम्मल तौर पर बेटा क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय। और मेमोरी टी सेल्स उसकी मेमोरी को अपने अंदर करेंगे स्टोर, किसकी मेमोरी को, जीन की। तो याद रखिएगा ये जो हम पोलियो की वैक्सीन बच्चों को पिलाते हैं उसमें असली मगर होते हैं इनएक्टिव पोलियो के वायरस। आपको पता है जैसे ही वो वायरस जाते हैं ब्लड के, बेटा कहां पर जाते हैं, प्लाज्मा में, तो हेल्पर सेल्स उस ब्लड के प्लाज्मा में उस वायरस को बेटा क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। साइटोटॉक्सिक सेल उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और मेमोरी सेल स्टोर करते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वैक्सीन ने उनकी इम्यूनिटी को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैं आपको ऐसे बताता हूं, कोई आपसे पूछे व्हाट डज वैक्सीन मीन्स, तो वैक्सीन का मतलब होता है, वैक्सीन का मतलब होता है इट इज अ मेथड और नोन एज इट इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक विच आर यूज्ड for stimulate, which used for activate, which used for enhance the immune system of host body। तो कोई पूछे वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है अगेंस्ट a particular disease। कुछ वैक्सीन से मुतालिक क्वेश्चंस हैं। दुनिया की सबसे पहले फर्स्ट एवर जो वैक्सीन इन्वेंट की थी, दुनिया की फर्स्ट एवर जो वैक्सीन इन्वेंट की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। और ये एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, ही वॉज कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ इम्यूनोलॉजी। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूं, और जो पहली वैक्सीन थी उसका नाम था काउपॉक्स वैक्सीन। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूं, दुनिया में सिर्फ ओनली पोलियो की वैक्सीन जो है वो दी जाती है थ्रू द ओरल रूट ओनली। पूरी दुनिया में सिर्फ पोलियो की वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जो दी जाती है ओरली। कोई वैक्सीन ओरली नहीं दी जाती, सारी वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो अभी तक हेपेटाइटिस सी और HIV की दे हैव नो एनी टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, अभी तक इनकी कोई वैक्सीनेशन इजाद ही नहीं हुई। आगे चलते हैं, अगर आपसे पूछें कि वैक्सीन किसको कहते हैं, तो वैक्सीन का असल में मतलब है इम्यूनाइजेशन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दूसरे टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक का नाम है कैंसर। कैंसर का मतलब होता है क्रैब, क्रैब का मतलब होता है दे आर हाईली स्प्रेड। याद रखना कैंसर क्या है, इट इज एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी जिसमें बॉडी के ओन सेल, बॉडी के अपने सेल्स, बॉडी के अपने टिश्यू जो है वो ओवर प्रोडक्शन कर जाते हैं। बॉडी के अपने सेल ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ओवर रिप्रोडक्शन करते हैं, ओवर ग्रोथ करते हैं। बॉडी के अपने सेल ड्यू टू सम इंटरनल और ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो याद रखना
कि जो कैंसर है उसको हम लोग कहते हैं इट इज नॉन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जो कम्युनिटी में नहीं फैलते। अच्छा सर ये बताइएगा, व्हाट आर द काजेस ऑफ कैंसर? कैंसर के कॉजेस क्या है? सबसे पहला कॉज कैंसर का वो है नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है फैमिली हिस्ट्री। नंबर 2, कंटिन्यूशन ऑफ इरिटेशन बॉडी टिश्यूज। बॉडी के टिश्यूज में कंटिन्यूस अगर इरिटेशन हो, कंटिन्यूस कोई चीज डिस्ट्रॉय करे तो वो चीज ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। अगर मैं आगे चलूं हेरिडिटी कंटिन्यूस इरिटेशन के बाद तो वायरल इन्फेक्शन भी करवाता है। उनमें एक का नाम है साइटोमेगालो वायरस। अब आपके पास पेशेंट आया और वो कैंसर का पेशेंट है। नाउ यू हैव ट्रीट दिस पेशेंट। कैंसर की स्टडी को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ये अब किस तरह से इसको पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट 2 तरह की ट्रीटमेंट है। नंबर 1 ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं कीमोथेरापी। नंबर 2 ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं रेडियोथेरापी। और नंबर 3 ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज सर्जरी। अब आपके पास पेशेंट आया, हाउ कैन यू डील? कीमोथेरापी का मतलब होता है ऐसे केमिकल एजेंट जो डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसर के सेल को। केमिकल एजेंट जो डिस्ट्रॉय करें कैंसर के सेल को वो कौन कौन से हैं? जैसे आपका सिंथेटिक बनाया हुआ न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह। अगर हम रेडियोथेरापी की बात करते हैं तो इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट या हम इसके अंदर रेडिएशन यूज करते हैं ताकि कैंसर के सेल को उधर ही हम बर्न आउट कर दें। और सर्जरी 2 तरह की होती है। एक कहलाती है एक्सिशन सर्जरी और एक कहलाती है इंसिशन सर्जरी। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। मैं चाह रहा था कि थोड़ा आपको बताऊं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, वैक्सीन के बारे में और आपको मैं बताऊं कैंसर के बारे में। तो आज इतना रखते हैं। मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा। अब नेक्स्ट क्लास इसी की पीपीटी में लेता हूं, फिर मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।